very good evening, ladies and gentlemen, and a warm welcome to the first ever Zindagi Live Awards. ये अवार्ड जो कि एक सलाम है ज़िंदगी के जज्बे को और उन लोगों को जो हमें सिखाते हैं कि कैसे बनती है ज़िंदगी लाइव। नमस्कार। जैसा कि ऋचा ने कहा, ज़िंदगी एक बहुत ही खूबसूरत जलसा है, उत्सव है, जिसमें बहुत तरीके के उतार चढ़ाव आते हैं। लेकिन आज की जो शाम है और आज की जो ज़िंदगी लाइव जो है, आप देखेंगे ऐसे तमाम लोग हैं जिनकी ज़िंदगियों में बहुत छोटी छोटी खुशियां हैं और बहुत छोटे छोटे गम हैं। लेकिन ये छोटे छोटे गम कभी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाती हैं। इन बड़ी बड़ी चीज़ों को कैसे पार करना है और कैसे ज़िंदगी के लिए इसको जीना है, इसी का नाम है ज़िंदगी लाइव। और ये एक बहुत ही खूबसूरत सी शुरुआत हम लोग कर रहे हैं एक ऐसे वक्त में जबकि टेलीविज़न पे लगातार एक के ऊपर एक आरोप लगते जा रहे हैं, ऐसे ऐसे आरोप लगते जा रहे हैं। और उन लोगों के लिए एक नसीहत भी है कि आज की शाम वो देखें कि क्या होता है जर्नलिज्म और क्या होता है टेलीविज़न। और अब बात उनकी जिनकी वजह से आज की शाम और ज़िंदगी लाइव के मेहमानों का सम्मान मुमकिन हो पाया है, हमारे प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर आम्रपाली। बेस्ट होने के लिए बेस्ट बनना पड़ता है। चैलेंज लेना पड़ता है। संघर्ष करना पड़ता है। लड़ना पड़ता है। जीतना पड़ता है, तब जाके बनता है द बेस्ट। We have our homes at Amrapali because Amrapali is the best and you deserve the best. आपका घर बनाते हैं आम्रपाली ग्रुप, डेवलपिंग इंडिया। जी हाँ, आम्रपाली ग्रुप ने लाखों लोगों के एक घर के सपने को पूरा किया है और आज हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं उनके हमारे और हमारे मेहमानों का सपना पूरा करने के लिए। थैंक यू आम्रपाली। और अब मैं स्टेज पे बुलाना चाहूँगा दो बहुत मशहूर हस्तियों को। हमारे साथ हैं खुशबू और साथ ही स्मृति ईरानी। मुझे नहीं लगता कि स्मृति और खुशबू के बारे में परिचय देना कुछ मुनासिब होगा। स्मृति जी और खुशबू, प्लीज टेक अ सीट। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। स्मृति जी, क्या वाकई मजबूत औरत होना गुनाह है हमारे समाज में? सच कहूँ तो कई बार मजबूत होना मजबूरी हो जाती है क्योंकि मजबूत अगर ना हो, अंदर से आत्मविश्वास को अगर खुद जिंदा ना रखें, तो कई बार एक औरत की मौत वहीं हो जाती है जब उम्मीद खो देती है वो। खुशबू, एक चीज़ ये भी है कि कोई मर्द हमारे समाज में जब ताकतवर होता है, जब मजबूत होता है, पॉपुलर होता है और किसी शिखर पे पहुंच जाता है तो लोग उसकी तारीफ करते हैं। लेकिन जब कोई औरत शिखर पे पहुंचती है तो कहते हैं इसके पीछे कुछ और चीज़ें होंगी, कुछ और कहानी लोग सुनाने लगते हैं। एक्सेप्ट क्यों नहीं करते कि एक औरत एक मजबूत हो सकती है, ताकतवर हो सकती है, अपने बल पे बहुत कुछ हासिल कर सकती है? कॉमनली एक्सेप्ट नहीं करते हैं क्योंकि वो उनकी कमज़ोरी दिखाता है उनको। एक औरत जब अपने मुकाम पर अपनी मेहनत से पहुंचती है तो वो एक आईना बन जाती है सच्चाई का एक मर्द के लिए कि मैं तुमसे कम नहीं हूँ, इनफैक्ट तुमसे ज़्यादा मेहनती हूँ, तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। मैं फिज़िकली प्रॉबेबली वो ताकतवर नहीं होगी, लेकिन एक जो मन में जो एक क्षमता होती है, दिल में एक जो ठान लेती है कि मुझे कुछ हासिल करना है, और जब वो वहाँ पहुँच जाती है तो एक वो मर्द के लिए एक वो ईगो बन जाता है कि मुझे एक्सेप्ट नहीं करना है कि वो पहुँच चुकी है। दूसरा, जब औरतें खुद उनके बारे में कुछ गलत कहती हैं तो वो ये होता है कि वो एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स सा हो जाता है कि मैं वहाँ नहीं पहुँच पाई और वो पहुँच चुकी है। स्मृति जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अगर मैं ज़िंदगी लाइव की बात करूँ, 4 साल से हम ये शो कर रहे हैं और तमाम एपिसोड्स हमने ऐसे बनाए जो महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दों पर थे। फीमेल फीटिसाइड, कन्या भ्रूण हत्या पर हमने बनाया, जहाँ महिलाएं आई शो पर, उन्होंने कहा कि उनसे कहा गया कि बच्चे को अबॉर्ट कराओ क्योंकि वो एक बच्ची है जो पैदा होने वाली है। डोमेस्टिक वायलेंस पर हमने शो बनाया, एसिड अटैक पर शो बनाया। और जब उन मेहमानों से मिलते हैं और जब ग्राउंड रियलिटीज़ देखते हैं तो बहुत अफसोस होता है कि ये वही देश की रहने वाली महिलाएं हैं जहाँ हम कहते हैं बहुत तरक्की हो गई, हम बहुत पढ़ लिख लिए हैं, बहुत विकास कर लिया है समाज ने। मैं कन्या भ्रूण हत्या पर और कन्याओं के प्रति दृष्टिकोण पर एक निजी अगर बात कह पाऊँ तो ये कि एक ऐसे परिवार में पली बढ़ी जहाँ पर कुछ ऐसे लोग थे जो हर साल माँ को आशीर्वाद देते थे कि अगले साल लड़का होगा। हम 3 बहनें हैं
और ये वाक़या शायद मेरी माताजी कभी भूली नहीं है कि मुझे 3 साल की उम्र में जॉन्डिस था और मुझे ज़मीन पर छोड़ दिया गया और एक महिला रिलेटिव ने कहा कि चिंता मत करो, बेटी है, मर भी जाएगी तो क्या बुरा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी बेटियां जब बड़ी होकर मुखातिब होती हैं ऐसे लोगों से, तो मैंने अक्सर देखा है कि उनके मन में करुणा इतनी होती है कि उनमें माफ़ करने की क्षमता ज़्यादा होती है। तो आज ज़रूरत यह है कि आप जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से हम ऐसी बेटियों को या ऐसी महिलाओं को प्रोत्साहित करें, उनके एग्जाम्पल्स प्रस्तुत करें जिनमें ज़िंदगी जीने का हौसला शायद कब से है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का आए हमारे इस बातचीत में शामिल होने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। I would like to request Shri VN Kaul, Director Personal Power Grid, to please present a memento to our very lovely ladies, a special guest for the evening. और एक बार फिर मैं अपने तमाम साथियों और दोस्तों से कहना चाहूँगा, ज़िंदगी लाइफ का जो ये सफ़र है, एक ऐसे युग में हम रह रहे हैं जहाँ ग्लैमर बहुत महत्वपूर्ण, बड़ी बड़ी आइकॉनिक फिगर के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। लेकिन ये ज़िंदगी लाइफ बहुत छोटे छोटे ऐसे लोगों की कहानी हमारे बगल से गुजर जाएं तो शायद हम उनको कभी पहचान भी नहीं पाए। और आज आप देखिएगा कि इन छोटी छोटी ज़िंदगियों में कितने बड़े बड़े सपने थे, कितने बड़े बड़े पहाड़ों को पार करने का बूता था और कैसे वो हमारे और आपके लिए प्रेरणा, इंस्पिरेशन और बहुत बड़े सबक है। सपने भले ही छोटे रहे हों, लेकिन जब आप उनकी कहानियां देखेंगे तो आपको लगेगा ये सपने बहुत बड़े थे पूरे हिंदुस्तान के लिए। जिंदगी लाइफ। मुश्किलों से जूझने के बाद हासिल होती है जीत साहस की। कम ही लोगों में होती है ये ताकत जो जूझते हैं अपने इरादों के दम पर, हर बाधा को पार कर साबित करते हैं कि नामुमकिन कुछ भी नहीं। आम्रपाली ग्रुप पेश करता है पहली बार IBM 7 जिंदगी लाइव अवार्ड्स, एक सम्मान जिसकी प्रेरणा है अवार्ड विनिंग शो जिंदगी लाइव। ये हमारा सलाम है उन लोगों को जिनकी कामयाबी एक मिसाल है। इन विजेताओं को चुना है IBM 7 एडिटोरियल टीम ने। ये अवार्ड है बहादुरी की उन कहानियों के नाम जिसमें शामिल है कहानी HIV के खिलाफ लड़ाई की। कभी कभी लोग पूछते हैं आपको कैसे HIV मिला। समाज से जूझते एक किन्नर की। किसी को ममता गरीबी देखते हैं तो देखा नहीं जाता हमसे। कैंसर को मात देने की। हड्डियां टूटी हैं, बच्चे प्रीमेच्योर हुए हैं, स्टिल बॉर्न बेबी हुई है, चलो ये भी देख लेंगे। और एक मजदूर के बड़े सपने की। अब आदमी कहता कि तुम्हारा लड़का IAS हो गया, ये कोई काम छोड़ दो मजदूरी वाला। मैंने 25 साल बाद अपने घर वालों की तस्वीरें देखी हैं। इलेक्ट्रिक शॉक्स भी ऐसी जगह पे दिए जाते थे, प्राइवेट पार्ट्स पे। जुड़िए हमसे जब हम करेंगे सम्मानित उन्हें जिनकी जिंदगी एक सबक है हम सब के लिए। आम्रपाली ग्रुप पेश करता है IBM 7 जिंदगी लाइव अवार्ड्स, जिंदगी के जज्बे को एक सलाम। छोटी छोटी जिंदगी के बड़े बड़े सपने और संवेदना के सफर को आगे बढ़ाने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा अपने फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड और आल्सो एडिटर इन चीफ राजदीप सत्ती साहब। थैंक यू आशुतोष, थैंक यू रिचा। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। IBM 7 जिंदगी लाइव अवार्ड्स की ये पहली अवार्ड सेरेमनी है, लेकिन जिन्होंने ये प्रोग्राम देखा होगा वो जान गए होंगे पिछले कई सालों से जिंदगी लाइव एक ऐसा प्रोग्राम है जो बिल्कुल अलग है। हमारे साथ आज इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है और वो अक्सर कहती हैं कि चैनल पर क्या दिखाया जाता है और क्या सेंसर करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मैं इतना बड़े विश्वास से कह सकता हूं कि IBM 7 के जिंदगी लाइव को आपको कभी सेंसर नहीं करना पड़ेगा। इसके विपरीत आपको ये प्रोग्राम दुनिया भर में दिखाना पड़ेगा। मुझे लगता है टेलीविजन लोगों की जिंदगी धीरे धीरे बदल सकता है और जिंदगी लाइव इसका एक सबूत है। मैं अब बुलाना चाहूंगा मंच पर एक ऐसे
नेता को, एक ऐसे महिला को, एक ऐसे दोस्त को, एक ऐसे मंत्री को, क्योंकि अक्सर हम विवाद करते हैं मंत्रियों से और रेजिग्नेशन डिमांड करते हैं। अब तक हमने आईएनबी मिनिस्टर का रेजिग्नेशन चैनल पर नहीं डिमांड किया है, और इसकी वजह है कि अंबिका सोनी ने कभी भी हमें सेंसर करने की अभी तक कोशिश नहीं की है। जिस दिन करेंगी उस दिन हम जरूर उनसे टकराव करेंगे, लेकिन वो एक ऐसी आईएनबी मिनिस्टर बनी है जो सबको साथ लेकर जाना चाहती है और ये उनकी खूबी है। मे आई प्लीज वेलकम टुडेज चीफ गेस्ट आईएनबी मिनिस्टर अंबिका सोनी। अंबिका जी, मैं एक तो सवाल पूछूंगा, कहीं आप पर या सरकार पर अक्सर ये आरोप किया जाता है कि आप टेलीविजन को सेंसर करना चाहते हैं, खास करके प्राइवेट टीवी को रेगुलेट करना चाहते हैं। एक जिंदगी लाइव को तो आप टच नहीं करेंगे, लेकिन इन जनरल क्या ये कोई बात सच है कि आप देखती रहती हैं किस चैनल पर क्या चल रहा है? मेरा काम तो है, चैनल सर्फिंग तो मैं ज़रूर करती हूँ, और आज मेरे यहाँ आने का सबसे बड़ा कारण रिचा है। IBN 7, CNN, IBN तो हैं ही, लेकिन जिस तरह से इस नौजवान महिला एंकर ने, तमाम वो लोग जो इसके सामने आते हैं, जिससे ये बातचीत करती हैं, रूबरू होती हैं, अपने आप को जिस तरह से ये शामिल कर लेती है, मैं समझती हूँ कि देखने वालों को भी वो अपने साथ खींच लेती हैं। तो आपने पूछा कि मैं कोई टेलीविज़न चैनल में सेंसरशिप लाना चाहती हूँ। स्मृति बैठी हैं, सिद्धार्थ बैठे हैं, हमारी NSUI की अध्यक्ष रह चुकी हैं, वो बैठी हैं, खुशबू बैठी हैं, बहुत से। मैंने कभी भी सेंसरशिप की बात नहीं की, इसलिए नहीं कि आप मेरा रेजिग्नेशन नहीं मांगेंगे, रेजिग्नेशन तो अभी भी ले सकते हैं, लेकिन ये मेरा विश्वास है कि 21वीं शताब्दी में जब हम लोग एक तरक्की कर रहे हैं और मीडिया और एंटरटेनमेंट जिस रफ्तार से लोगों की ज़िंदगी में असर कर रहे हैं, शायद सेंसरशिप उपाय नहीं है। लोगों को सेंसिटाइज करना, ब्रॉडकास्टर्स को, और लोग भी इस तरह से इवॉल्व होते हैं। तो मैं समझती हूँ बेशक थोड़ी देर लगती है, लेकिन रास्ता सिर्फ सेल्फ रेगुलेशन का है। ये जो क्राइम सिनेमा की बात और क्रिकेट की बात होती है, उसमें जिंदगी लाइव जैसे प्रोग्राम अगर ज्यादा करने हो, आप क्या समझती है किस तरह से हो सकती है? रिचा जैसे एंकर्स हर चैनल में नहीं है शायद, मैं उनको कभी कभी कहता हूँ इंडिया की ओपरा विनफ्री, लेकिन ज्यादा नहीं कहना चाहता, नहीं तो वो कहीं अपने आप को ओपरा विनफ्री करके कहीं विदेश चली जाएंगी। लेकिन कैसे हम हमारे टेलीविजन में सुधार कंटेंट में ला सकते हैं? आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? TRP जो एक बहुत बड़ा मसला है कि आप TRP हासिल करने के लिए कुछ भी दिखाने को कई दफ़ा मजबूर हो जाते हैं। तो मैं समझती हूँ कि हम लोगों ने मिलकर पिछले कुछ महीनों में काफ़ी TRP के संबंध में भी आगे बढ़त की है। कहने का मतलब कि 8000 बॉक्स 100 करोड़ 120 करोड़ लोगों की इच्छाओं को तो व्यक्त कर नहीं सकते हैं। तो जब आपके इस तरह के शोज़ को अच्छे TRP मिलेंगे, जेन्युइन TRP मिलेंगे, तो लाजमी तौर पर दूसरे चैनल भी पीपल सेंसिटिव प्रोग्राम्स चलाना शुरू करेंगे। अंबिका सोनी, many congratulations, आप हमारे साथ आइए। Thank you very much for being with us, and you will be giving all the awards to all our award winners today. Big hand for our chief guest of the day, Ambika Soni, Minister for Information and Broadcasting.